अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। देखें, कोई भी कहीं से भी आपको नेकी की बात मिले तो कहने में झिझक मत महसूस करें। इसी तरह नेकियां फैलती हैं और अल्लाह ताला उनका अजर भी अता करते हैं। इसलिए कोई सी भी बात हो तो वो करने से पहले ये मत सोचें कि किसी को बुरी लगेगी या ये सही नहीं, अगर अच्छी बात है, नेकी की बात है तो वो ज़रूर करें। इससे दूसरों को फ़ायदा होगा। अगर हम ये देखेंगे कि कोई बुरा मना जाएगा, हमसे दोस्ती नहीं रखेगा, तो फिर तो हम कभी भी नेकियां फैला नहीं सकते ना। फिर तो दुनिया में बुराइयां ही रहेंगी। इसलिए प्लीज़ हमेशा दूसरों से बात करने से पहले ये भी ख्याल रखें कि किसी का दिल ना दुखे। किसी का दिल मत दुखाएं। हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आज मैं आपको आलू गोश्त का बहुत इजी तरीका बताऊंगी। पहले मैंने ग्राइंड जिंजर डाला हुआ है और ऑयल में इसको भूनना है। अब इसको हम कोई 5-6 मिनट भूनेंगे। और ये मैंने काट के रखा हुआ है स्प्रिंग ऑनियन। ये अब स्प्रिंग ऑनियन इसमें मैं डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसको आपने 3 से 4 मिनट भूनना है। इसमें अब हम लैम डाल के भूनेंगे। ये आपने कोई 10 से 15 मिनट्स इसको भूनना है। अब ये मैं इसमें कलवंजी डाल रही हूँ। कलवंजी हमेशा आप हर सालन में यूज़ किया करें क्योंकि इसमें शफा होती है। अब इसमें ये हम टमाटो डाल देंगे। ये मैंने 2 टमाटो काट के रखे हुए थे। अब ये नमक डालेंगे। ये मिक्स स्पाइस और ये धनिया पाउडर और ये कलर मिर्ची होती है जिससे रंग थोड़ा निकलता है, कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं। और ये गरम मसाला और ये
करी पत्ता और ये 2 इलायचियाँ डालूंगी मैं इसमें। मसाला डालने के बाद फिर से हम इसको भूनेंगे। अब इसको हम कोई 10-15 मिनट भूनेंगे। अब इसमें ये 2 खाने वाले जो चम्मच है मैं योगर्ट डालूंगी। योगर्ट डालने के बाद फिर इसको हम भूनेंगे। फिर इसके अंदर पानी डाल के, पानी इतना डालना है कि ये जो मीट है इसमें डूब जाए, और इस पे ढक्कन दे देंगे, हल्की आंच कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे बाद ये लैम्प गल जाएगा। आधे घंटे बाद आप ढक्कन उठाएं और देखें अब ये लैम्प गल चुका है। अब इसको भूने जो पानी है वो खुश्क कर लें। ये 2 मैंने जो आलू काट के रखे हुए थे अब इसमें डाल के फिर से हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली थी। अब इसमें पानी डाल के फिर से ढक्कन ऊपर रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट्स तक आलू गल जाएंगे, और कुछ आलू आपने ऐसे मसल लेने हैं ताकि शोरबा जो है वो ज़रा थिक हो जाए। अब ये बाउल में डाल के धनिए से हम गार्निश कर लेंगे, और हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का लग रहा है। ये बहुत इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह हम फिर अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।